क्लास में एट लास्ट मेटल्स के यूजेस के बारे में आपने थोड़ा बहुत लिखा था कि एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर एंड अ ग्रे कलर आपका था। कॉपर का बेसिकली आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो मैंने कॉपर पहना हुआ है आपका, देखो ना ये, और ये आपका गोल्ड है, गोल्ड का येलो होता है। बाकी जितने भी हैं इवन देन आप ये देखेंगे, ये आयरन है आपका, देखो आयरन भी आपका ग्रे कलर में ही आपका ना, देखो दिस 3 कलर तो मैं ही आपको दिखा रहा हूँ आपका 12 एनी हाउ। उसके बाद आपने जो लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए मेटल्स की वाइडली वी आर यूजिंग आपका इन अवर डेली लाइफ, तो आप इवन देन if you start your journey from early in the morning from your kitchen, so all the utensils, even if you are आपका just heating the water, you are boiling the water, तो उसके लिए भी बर्तन की जरूरत है, and that बर्तन that utensil is made by your metals। बाकी आज की तारीख में आपके कार हैं, स्कूटीज हैं, आपका नाम सारे आपका बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स वगैरह ऑल आर मेड बाई मेटल्स आपका नाम। और इसमें आपका प्योर मेटल्स नहीं होते हैं, बेसिकली इनको एलॉयज होते हैं कि व्हेन वन मेटल इज आपका नाउ जस्ट आपका मिक्स विद द अनदर मेटल और द नॉन मेटल, दैट इज नोन एज आपका एलॉयज। तो ये था तो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, मैंने कल भी कहा था आप घर जाकर के अपने घर में बना सकते हैं जिनमें आपको लगे कि आपका मेटल्स। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपकी बात है। नॉन मेटल्स की आपकी पहचान इधर से लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम देखो 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 वाला आपका हमेशा ये क्या करेगा, गेन करेगा। सैचुरेशन की स्टेज में आने के लिए इन स्टेज ऑफ सैचुरेशन आपका इट विल गेन, और गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी होती है, निगेटिव वैलेंसी। तो निगेटिव वैलेंसी वाले ही आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इधर से इसका मतलब देखिएगा, अगर आप बेसिकली 17th ए ग्रुप की बात करें या 7th ए ग्रुप की बात करें, या आपका 15th ए ग्रुप की बात करें या आपका 5th ए ग्रुप की बात करें या आपका 16th ए ग्रुप यू विल टॉक और 6th ए ग्रुप की बात करें, ये देखिए इनमें से किसी भी एक को आपका नाम बार बार आपका, जैसे आपने ब्रोमीन आपने ले लिया, इधर ब्रोमीन का जो आपका एटॉमिक नंबर है आपका नाम देखो, दिस ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इसका देखो। मैंने कहा था कि देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि नॉर्मल ग्रुप ए ग्रुप है या बी ग्रुप है आपका नाम। तो 35 है, इसका मतलब 35 का मतलब आपका ये नॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि 21 से लेकर के 30 तक आपका क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो 6 इधर जो आएंगे वो नॉर्मल होंगे, 2 उधर आएंगे जो आपका, तो 36, 37, 38, 39 से लेकर के आप देख लीजिएगा 39 से लेकर के आप 48 तक, फिर वो ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पे आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो व्हेन यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2, 8 आपका ना 18 आपका, और 10 आपका 28 और आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 7, तो गेन करेगा। तो इसका मतलब अगर आप यहां देखेंगे तो K, L, M और N, मैंने कहा था ये इस सीरीज को देखने के लिए आपका पिछली बार मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देखिएगा। हो सकता है कि इस समय मैं छोड़ रहा हूँ या नहीं छोड़ रहा हूँ, वैसे तो मैं छोड़ रहा, 3 बुक्स का मैं मिक्सर लेकर के चला हूँ। पिछली बार मैंने इसका बहुत अच्छा वीडियो, जो दीदी आती हैं सेंट थेरेसा वाली आपके जस्ट पीछे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो बहुत क्लीनली बनाया था। और मैंने कहा था जिसने मिश्रा की किताब से अगर आपकी केमिस्ट्री पढ़ ली तो वो कभी भूल नहीं सकता। जैसे हमारे टाइम पे बाउंड्रा एंड खन्ना आप पढ़ते थे, नहीं हो पढ़ना आपने, तो देखो इसका 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल हो गए आपका नाम देखो 10 का, ये आपके 4 हो गए। इसका मतलब आपका ये 4th पीरियड का आपका देखो मेंबर, और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है। इसका मतलब जो ग्रुप होगा इसका 17th ए या 7th ए होगा आपका नाम। इसका मतलब इसको लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक +1 मिल जाए तो ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा सैचुरेट। इसका अब ये क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी है, देखो ब्रोमीन 2, 8, 18 ये 7, देखो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये गेन करने लग जाएगा आपका देखो ना, तो ये आपका Br- ये आपका देखो आयन बन जाएगा। नाउ 7 + 1 is 8, तो नाउ 2, 8, 18, 8 हो जाएगा। अब ये आपका ना
नाउ सैचुरेशन आ गया 7 + 1 8 एक 1 प्लस का मतलब गेन करना, माइनस होता है तो लूज करना होता है, तो इसके ये देखिए आपका सैचुरेशन का मतलब अब इसको चिंता ही नहीं है क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गया, अब ये आइडियल गैस की कैटेगरी में आ गया, जो लास्ट वाला आप देखते हैं जो आपने पकड़ा हुआ है, ये जो लिखा है देखो टेबल, अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन यहां दिखाई दे रहा है आपको, ब्रोमीन ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया, इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, अगर आप इसको देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, देखो फोर्थ ग्रुप में सीधा आई है, तो ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ है, देखो ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पे फोर्थ पीरियड, नंबर ऑफ शेल आपका हमेशा पीरियड्स को रेफर करेगा, और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका कौन से ग्रुप का मेंबर है ये आपको डिनोट करेगा। तो ना ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए था। एनी यहाँ तो नॉन मेटल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन पहले आपका नाम आपको ये पढ़ना है। एनी बिल्कुल जस्ट जो बस क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, तो ये आपका ये इस वाली पोजीशन में आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, आपका रेडोन आप दिख रहे हैं, अब ये इस वाली कैटेगरी में आइडियल गैस की लड़के जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी से मांगते नहीं, समझ गए आप? तो ये सैचुरेटेड हो गया, इसको सैचुरेटेड रेस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब आपका देखिए, अब डेफिनेशन में आ जाइए, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, नॉन मेटल भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नाइदर, ना तो ये मेलेबल होते हैं, नाइदर नॉट ना ही ये डक्टाइल होते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब ये आपका नाम जब ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रिटल होते हैं, चूरा चूरा हो जाता है जो आपका दैट इज कॉल्ड, तो ना नाइदर मेलेबल नॉर आपका डक्टाइल आपका हो गया, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इफ यू सी द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल वेरी फर्स्ट, वहां क्या लिखा था हमने, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल और either मेलेबल और डक्टाइल एंड आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसी में नोट लगा दोगे आप, तो आपका नाम ये इसकी आपके होगा। इज इट क्लियर हो गया? अब इसमें एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो नाम देखो, जैसे कार्बन, सल्फर, नाउ फॉस्फोरस, ये आपका हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके सब। इवन देन जो हीलियम, हीलियम आपको पता है जो लास्ट ग्रुप आप देखते हैं, लास्ट ग्रुप अभी अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें आपका नाम आपने ये ब्रोमीन को मैंने कहा था, ये तो हीलियम आपका नाम देखो, ये फर्स्ट ग्रुप, सॉरी फर्स्ट पीरियड, दिमाग में मेरा फर्स्ट पीरियड आपका देखो ना, फर्स्ट पीरियड, और ये 8th ए या 18th ए ग्रुप का मेंबर है, इसी में हीलियम देखो, हीलियम ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपका कभी भी किसी के साथ आपका नाम वो कॉम्बिनेशन पे नहीं जाते, रिएक्शंस नहीं करते, याद रखिएगा। तो हीलियम की बात यहाँ होगी आपका नाम। नियॉन, ये जितने भी वो जो आप देख रहे हैं, नियॉन आपका देखो, ये क्रिप्टॉन आपका देखो, जियोन, वो आपका सारे जितने भी देख रहे हैं आपका नाम देखो, ये सारे, ये आपका नाम, इनके लास्ट हीलियम को छोड़ करके ये जितने भी देख रहे हैं आपका देखो, नियॉन, आर्गन, ये आपका क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, ये सारे जितने इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 8 होंगे।
लेकिन है गैसेस, याद रखिए। मैं गैसेस की वजह से बता रहा हूं, नॉन मेटल की तरफ से बता रहा हूं। जैसे कार्बन और सल्फर, ये देखो, ये एक ही ग्रुप के मेंबर। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये एक ही ग्रुप के आपके। ऑक्सीजन के देखिए आपका, सॉरी, ऑक्सीजन के नीचे आनी चाहिए सल्फर, ये तो सिलिकॉन आना चाहिए। सिलिकॉन तो अपने आप में ही आपका नाम, मेरे हिसाब से नॉन मेटल है आपका नाम, नॉन मेटल। पक्का? बिल्कुल सही कह रही है, मेटलॉइड ही है, क्योंकि वो आपकी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखता है। इसलिए जबरदस्ती बोलो। अगर कोई टीचर कहता ना नहीं है, काट दो उसकी बात को, उसको मत काटो, उसकी बात को काटो। इससे पता लगेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ रहा। ब्यूटीफुल। इसीलिए ऐसा है, ये ऑक्सीजन और सल्फर एक ही है, नाइट्रोजन फॉर कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही आपके नाम मेटलॉइड है, आपका नाम सिलिकॉन। 12। अब आपका देखिए ये, इसलिए ये आपको पता होने चाहिए, है मेटलॉइड ही, लिखा उसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड ही होता है। अब आप तो यहां से देख करके बता रहे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉन मेटल में आता, मेटलॉइड। और ये आपका है कार्बन भी आपका मेटलॉइड, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो, कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, 4। एक्चुअल में ये 4, तो ये क्या करेगा, 4 इतना आपको दे, तो ये क्या करेगा, इसलिए कह रहा है नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, मेटलॉइड। उसके नीचे सिलिकॉन लगा हुआ है। एनी, तो ये था सब आपका, क्लियर हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो ये आपका नॉन मेटल्स आप पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स, ये आपका नाम, ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ये आपका लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये आपका गैस भी हो सकते हैं। आपका लिक्विड में सिर्फ आपका ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन, ये वाला। जैसे मेटल में आपका क्या था, Hg, पारा था आपका नाम, देखो जैसे, तो ये हमेशा याद रखेगा। बाकी अगर आप इसमें आपका ये, अब जो आप मेरे को अभी कह रहे हैं नॉन मेटल, आपका देखो है मेटल है कार्बन में, इसमें अगर आप अपनी किताबों में देखेंगे, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट का जिक्र भी होगा आपका नाम, देखो जैसे इसे, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट आपके क्या, these both are called the allotropes of the carbon, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इसी में तीसरा एलोट्रॉप्स और आ गया है, उसको आपका बकमिनिस्टर फ्लोरीन आपका कहा जाता है ना, फुटबॉल से होता है उसका। एनी ऑफ, तो ये आपका हो गया। तो इसमें लिक्विड आपका जो फॉर्मेट में आपका नाम ब्रोमीन होगा, बाकी आपका नाम देखिए। अब आपका आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वेरी फर्स्ट आपने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, a non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity। अब इनको बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए आपका नाम। सबसे पहले आपका केमिकल रिएक्शन से पहले आप उसका फिजिकल अपीयरेंस आप देखेंगे आपका नाम, कि ये कैसा दिखता है ना, इसका मतलब फास्ट। नॉन मेटल्स आर neither malleable nor ductile, they are only brittle, BRITTLE, ये ब्रिटल होते हैं आपका नाम देखो। यानी कि यहाँ पे अगर आप मेलेबल का मतलब क्या था, थिन शीट्स में, डक्टाइल का मतलब क्या था आपका टू ड्रॉ इनटू द वायर, ये आपका ब्रिटल का मतलब क्या, व्हेन नॉन मेटल्स आर हैमर, अगर आप इनके ऊपर हैमर करेंगे, दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, आपका नाम दिस, ये था आपका नाम जबरदस्त। तो ये स्मॉल पीसेस में आपका नाम दिस, ये आपका टूट जाते हैं, इनको आपका ब्रिटल कहा जाता है आपका नाम। अब इसमें अगर एग्जांपल की आप बात करेंगे तो ये पकड़ लीजिए आपका सल्फर फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस आपका नाम देखो दिस, ये आपके ऐसे नॉन मेटल है जो ना तो दे आर नाइदर आपका मेलेबल नॉट डक्टाइल, आपका नाम
इनसे ना तो आप सीट बना सकते हैं, ना आप इनसे क्या करते हैं तार ड्रॉ कर सकते हैं आपका, लेकिन जब आप इनके ऊपर से हैमर चलाएंगे तो इट विल बी जस्ट ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस आपका। इज इट क्लियर? तो ये आपका ब्रिटल आपका हो गया। इसका मतलब इसकी जो ब्रिटलनेस होगी आपका ना, देखो एस आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का मतलब ही आपका नाम गैसेस होती है, याद रखिएगा ना। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, यानी कि इनसे आप तार ड्रॉ नहीं कर सकते हैं आपका नाम। देखिए ये दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स में आप जो तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते आपका नाम। बिल्कुल वही एग्जाम्पल फिर आप वही पकड़ लीजिएगा, सल्फर एंड फॉस्फोरस है। देखो इनके ऊपर जब आप हैमर करेंगे, व्हेन विल हैमर ओवर दिस सल्फर आइदर और फॉस्फोरस, तो ये आपका नाम यू कांट ड्रॉ द वायर्स फ्रॉम दिस बोथ एलिमेंट्स आपका नाम, ये दे कैन बी ओनली आपका नाम ब्रेकिंग इनटू द स्मॉल पीसेस विच इज नोन एज आपका ब्रिटल आपका नाम। तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स में ना तो ये आपका मेलेबल है और ना ही आपका डक्टाइल है, दे आर ओनली द ब्रिटल। ये आपके ब्रिटल का मतलब छोटे छोटे पीसों में टूट जाए। अगर आपने जैसे शीशा देखा होगा, शीशा ग्लास देखा होगा, ग्लास जब ऊपर से फेंकोगे आप तो नीचे चूरा चूरा हो जाता है, दैट चूरा चूरा इज नोन एज का ब्रिटल आपका नाम। तो वो चीज है इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी आपका नाम देखो, दिस इज द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जबकि अब मेटल्स की आप बात करेंगे तो मेटल में आप क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ आपका नाम इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका नाम वो था आपका हीट था आपका नाम। देखो दिस इज द, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ, अगर आप कहेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आपका बिल्कुल इसमें से कर ही नहीं सकता है आपका नाम। देखो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आपका पास नहीं होने देगा इसमें आपका। देखो इसीलिए फिर वही एग्जांपल आपने सल्फर एंड फॉस्फोरस की बात आपने की आपका नाम। देखो तो इसमें से आपका नाम सल्फर और फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है आपका, एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपका कुछ भी आपका कंडक्ट नहीं करेंगे आपका नाम। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सम एक्सेप्शन। मैंने वही बोला था, जो एक्सेप्शन होते हैं ना वही पास होते हैं। तो नाउ दिस इज अब इसी में द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो एलोट्रोप्स है आपका नाम देखो, डायमंड और ग्रेफाइट, ये देखिए ये आपके हैं। इसमें से डायमंड को अगर आप देख लेंगे आपका, देखो ये नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपका देखो। और ये जो ग्रेफाइट है दिस द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब आपका ना देखो दिस इज द कि इट इज कौन, इट इज का मतलब ग्रेफाइट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स
इनको इलेक्ट्रोड्स बनाने के आपका काम आता है आपका ना, देखो यानी कि ड्राई सेल के आपका नाम, ऐसे ब्लैक कलर की आपने एक देखा होगा सेल के अंदर आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। मैंने थोड़े दिनों पहले रखी हुई थी यहाँ कहीं, अभी आपको मिलेगी नहीं प्रैक्टिकल की, ये था सब आपका नाम। इसके बाद इधर जोशी जी गुरुकुल वाले, आई लाइक सोना, नॉन मेटल्स आर नॉट शाइन। नॉन मेटल्स आपका कभी भी आपका शाइनी नहीं होगा, यानी कि लस्ट्रस नहीं होगा, इनमें चमक नहीं होगी। इसका मतलब दे हैव अ डल अपीयरेंस, इनका जो अपीयरेंस होगा वो आपका नाम क्या होगा, डल होगा आपका नाम। देखो तो नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, इसका मतलब नॉन मेटल आपका क्या होता है, इसका जब चमक ही नहीं होगी, चमक के लिए आपको नाम शाइनिंग सरफेस चाहिए, जैसा मेटल में था आपका नाम देखो जैसा पॉलिश सरफेस चाहिए, और जब पॉलिश सरफेस ही नहीं होगा तो इसका मतलब आपका नाम क्या, लस्ट्रियस नहीं होगा आपका नाम देखो जैसे। तो सल्फर और जो आप बार बार ये आपका ये दो नॉन मेटल से आपका नाम देखो जैसे आर नॉट लस्ट्रियस, ये आपका लस्ट्रियस नहीं है, शाइनी अपीयरेंस नहीं है इनका, इनका मींस इनका दे डू नॉट हैव नाउ द शाइनिंग सरफेस इनका होता ही नहीं है, डू नॉट हैव। और जब नहीं होगा इसका मतलब आपका लस्ट्रस नहीं होगी। हाँ एक आपका इसका मतलब दे हैव डल सरफेस, इनका सरफेस आपका डल होगा, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज कि वन मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, one member is from the 17th A group, one member is from the 7th A, that is called the iodine. Iodine is a non-metal, खाली non-metal नहीं, ये आपका हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली यानी कि 17th A ग्रुप या 7th A ग्रुप का मेंबर है आयोडीन, non-metal है आपका नाम देखो, it has लस्ट्रियस अपीयरेंस आपका नाम देखिए, इसमें आपकी चमक होती है आयोडीन में, यानी कि चमक कब होगी, जब इसके हाजे शाइनिंग सरफेस, जब इसका शाइनिंग सरफेस होगा। प्लीज नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स आपके हमेशा हार्ड होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप इसमें बात करें, एक्सेप्ट द एलोट्रॉप्स ऑफ, जो कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप्स आपका जो डायमंड है, डायमंड आपका हार्ड होता है। और मैंने आपको परसों भी कहा था, इधर सर यहां देख लीजिए यार, डायमंड इसकी जो हार्डनेस होती है इसकी 10 होती है। अर्थ में सबसे हार्डेस्ट स्टोन अगर कोई है वो डायमंड है, याद रखिएगा आपका नाम। इसमें से अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो सल्फर और फास्फोरस कैन बी कट बाय नाइफ, ये नाइफ से आप कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर सॉफ्ट, क्योंकि ये दोनों ही आपके मुलायम होते हैं, इसलिए आप इनको इजीली आपका नाम काट सकते हैं आपका नाम। डायमंड की बात होगी, डायमंड आपका क्या है, एलोट्रॉप आपका नाम कार्बन है, इट इज द हार्डेस्ट, मैंने आपको कहा था इसकी मैंने बता दिया, और शायद आपको किसी पट्टे ने नहीं बताया होगा इसकी हार्डनेस 10 होती है। बताया नहीं बताया ना, मैं ही बता रहा हूँ, तो मैं ही वो पट्टा हूँ जो बताता है। इसीलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट अपना स्टोन अपना इन जियोलॉजी, जियोग्राफी और इन अर्थ आपके लिए। जिसने जियोलॉजी पढ़ी होगी वही इसको बताएगा डायमंड के बारे में। मैंने कल भी आपको दिखाई थी, बुक दिखाई थी,
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है। हालांकि अगर डायमंड को आप 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर गर्म करोगे, जलाओगे ना, तो कार्बन बन जाएगा। गया आपका डायमंड जो पहना है, लास्ट में क्या है, एक कार्बन है। इसलिए कभी भी किसी को मत बताना अगर डायमंड पहने, कोई बोला डायमंड है नाम ना, कार्बन है। इसके बाद 6 नॉन मेटल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जबकि मेटल्स आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होंगे तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी आपका नाम, और आपका नाम, दैट्स व्हाई दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनकी आपका नाम, दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट्स, दे कांट होल्ड लार्ज वेट, ज्यादा भार ये आपका सहन नहीं कर सकते हैं। आपका नाम देखो, विदाउट ब्रेकिंग भी होना चाहिए, बिना टूटे, बिल्कुल जस्ट द रिवर्स ऑफ द, यू कैन से दैट द मेटल, क्या आपका नाम, बिल्कुल जस्ट रिवर है आपका नाम। अगर इसी में अगर आप नाउ द सेकेंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें, दैट इज नोन एज योर ग्रेफाइट, इसको आपका ग्रेफाइट कहा जाता है आपका नाम। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, अब ये नॉन मेटल है, याद रखिएगा। तो नॉन मेटल है तो नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा आपका नाम। तो मजबूत नहीं होगा तो इट हैज द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल आपका कम होगी, लो होगी आपका नाम। आपने एक्चुअल में देखा होगा पेंसिल की जो आपकी होती है अंदर, ये जो आप देखते हैं ना, ये दिख रही है, ये दिस इज द ग्रेफाइट, यही ग्रेफाइट होता है आपका नाम। तो ना तो जो आपकी पेंसिल्स की जो लेड होती है ये आपकी ग्रेफाइट ही होती है आपका नाम। देखो दिस इज, तो इसका मतलब व्हेन, अब ये तो क्या है, ये तो आपका लकड़ी इसके बाहर से आपका जैसे इंसुलेशन की तो लगाई गई है। अगर ये ऊट को आप हटा देते और इसको पूरी आप ले लेते, ये जैसे पतली, ये आपका ग्रेफाइट की आपकी रॉड हो गया, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट की थिन रॉड कह दीजिए आपका नाम। थिन रॉड भी क्या, लाइक ए हेयर, बाल की तरह आपका होते हैं। अब इसके ऊपर से आप हल्का सा इसको पेन का भी वेट रख दोगे आपका, इट विल ब्रेक डाउन, तो ये आपका टूट जाएगा। जी क्या चीज, हाँ तो ग्रेफाइट वही तो बता रहा हूँ, वही तो खींची हुई है। अब ये भी है, ये थोड़ा मोटी है, ये ठीक है। आपकी आती है ना एक छोटी सी, जो आप काम वॉक करते हैं, पहले को एक ऐसा आपका जो एक छोटा सा यहाँ, और वो आपकी यूं एग्जैक्टली ये है आपके पास, ये इसमें ये ग्रेफाइट, तो दिस इज ये थिन रॉड जो आती है बालों की तरह आपका ना, ये इट ब्रेक्स, ये आपका ब्रेक्स हो जाती है, टूट जाती है 12। तो ये था आपका ना। इसके बाद 7th आपका ना देखो, नॉन मेटल्स आर, या नॉन मेटल्स में भी, ये आपका सॉलिड भी हो सकते हैं, ये आपका लिक्विड भी हो सकते हैं, और आपका गैसेस भी हो सकते हैं। जबकि मेटल्स खाली सॉलिड होते थे, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी आपका लिक्विड होता था। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ऑल 3 स्टेट्स का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका। जैसे अब आप कार्बन या सल्फर की बात करेंगे, या आप फॉस्फोरस की अगर आप बात करते हैं करेंगे, तो ये आपका सॉलिड नॉन मेटल्स है। इधर कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, यहाँ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सॉलिड
नॉन मेटल सल्फर। अगर आप ब्रोमीन की बात करेंगे तो ये आपका देखो दिस इज ये आपका लिक्विड नॉन मेटल सल्फर। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, आप क्लोरीन की बात करेंगे तो ये आपका गैसेस है। इसलिए नॉन मेटल्स कैन बी फाइंड आउट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। क्लियर हो गया? फाइन। ये 14 फैब को कोई दिन मनाते हैं क्या? एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। अब हंस रहे आप, वैलेंटाइन आपने, इसीलिए मैंने जवाब जान पूछ के पूछा। वैलेंटाइन डे का मतलब लोगों ने इसको जो है बिल्कुल बदतमीजी में इसको वो कर दिया। एक्चुअल में वैलेंटाइन का मतलब जानते हैं? इधर वेल इन टाइम को वैलेंटाइन डे में कन्वर्ट कर दिया गया। लोगों ने उसको कह दिया कि जिनके लव अफेयर होते हैं, यार लव अफेयर तो मेरा अपनी बेटी के साथ भी होगा, मेरी बेटी है ना। लव अफेयर का मतलब उसको कैसे ले? ये आंखें है ना, इन्हीं आंखों से माँ को भी दिखता है, इन्हीं आंखों से बीबी को भी दिखता है, इन्हीं से बहन को भी दिखता है, इन्हीं से दूसरों। तो ये गलती कैसे हो सकती है? अगर मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या मैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अब मेरी मदर तो रही नहीं, मैं अपने फादर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो उनके लिए भी मैं ये मना सकता हूँ वैलेंटाइन डे। अपने वैलेंटाइन, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू द राइट वर्क, दैट इज द, वो आपका ना वो वैलेंटाइन होना चाहिए। आप जैसे बेवड़े लोगों ने या जो मक्कार पंडित होंगे उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन ही बदल दी। मैं अभी आपको क्या, अभी थोड़े दिनों पहले में 3-4 हफ्ते पहले में मेरी बहुत आस्था, ब्लाइंड तो नहीं है लेकिन मेरी आस्था इतनी होती, मैं मंदिरों में बहुत जाता हूँ और जब मैं अंदर घुसता हूँ तो मेरी वास्तव में एक होता कि मेरे अगल बगल भी कोई खी खू खा कुछ नहीं करे, क्योंकि मैं बिल्कुल जिस उद्देश्य के लिए मैं गया हूँ, जो मेरा एम है दर्शन करने का या उस भगवान तक एक मैसेज देने का, यार मैं भी आया हूँ, मैं भी हूँ कुछ, ऐसे ही ये भी वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन को एक वैलेंटाइन बना दिया। इसी में 14 तारीख के बाद 15 तारीख को भी एक डे आता है, दैट इज कॉल्ड द स्लैप डे। थप्पड़ मारने वाला दिन भी आता ना। रोज डे तुमने बना दिया। इतने जोर शोर के साथ कभी भी मदर्स डे नहीं मनाया जाता, इतने जोर शोर के साथ कभी फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इतने जोर शोर के साथ कभी बीवी डे नहीं मनाया जाता। बीवियों के लिए भी तो होना चाहिए बेचारी, जो आपकी मदर्स वगैरह हैं उनके लिए भी वाइफ डे हो, वो भी होनी चाहिए ना उस बेचारी। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो करवा चौथ है वो तुम्हारे पापा लोग रखेंगे, मम्मी नहीं रखेंगे। बहुत रख लिया उन बेचारियों ने तुम लोगों के पापा लोगों के लिए। इस बार कहना तुम ही रखो, भूख हड़ताल में बैठ जाना तुम लोग। तो किन्हीं डे को समझिए। जैसे मैंने क्या कहा था, आप कोई भी आवाज नहीं, आप कोई भी कार्ड आपका देखो ना, आप मेरे घर में जब आप करते हैं, अब तो ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना आ गया। आजकल लोग क्या करें, व्हाट्सएप में भेज दें। तो मैं भी क्या करता हूँ, व्हाट्सएप में उनको 2000 का नोट इसमें चिपका के भेज देता हूँ, ले मेरी तरफ से तेरे को ये गिफ्ट है। जब निमंत्रण तुम मुझे व्हाट्सएप में दे रहे हो तो मैंने भी तो तुम्हें न्योता जो होता है, जो आपका सगन होता है, वो सगन मैंने भी तो तुम्हें दे दिया। तो गलत किया मैंने? आप मेरे पास आओ तो ये इसमें भी जो होता है नीचे लिखा होता है, देखो मैंने क्या कहा था, RSVP, जिसको हिंदी में लिखते हैं विनीत। कोई भी कार्ड जब आपके परिवार से आता है तो विनीत का मतलब आभार प्रकट करते हुए, इसका मतलब रिप्लाई सून वेरी प्रॉम्प्टली होता है। पुराने जमाने में होता था डाके 1-1 महीने में 15-15 दिन में पहुंच रही कार्ड आपका। उन दिनों शादी का अपना एक मजा था। आजकल तो 1 डे मैरिज, उनको भी पता है, माँ बाप को पता है, साला मेरी औलाद जिसकी शादी हो रही, 2-4 निकम्मे अगर किसी के बाप की औलाद हो गए, उन्होंने कहा क्यों है नाचने वाले के आगे नहीं, अब तो आगे क्यों जाएगा, है ना। तो ये इसका मतलब अब ये रिप्लाई सून वेरी प्रॉम्प्टली का मतलब क्या हो गया,
आज की तारीख में ऐसे ऐसे परिवार भी होंगे जो सगुन 101 रुपया पूरे परिवार का कुत्ते का खाना भी ले जाते वहां से। तो रोटी सब्जी वास्ते पधारे, ये रोटी सब्जी वास्ते पधारे, ये तो कार्ड आप लोगों को मिलता है। 12 मैंने वैलेंटाइन का नंबर बोला, तो ये लोगों ने अपनी अपनी मस्तियों में सबके आरसीज गैलरी वालों ने इतने कॉस्टली आपके नाम ग्रीटिंग्स बना देते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। माँ को नहीं देता कोई, घर जाकर के आई लव मॉम, आई लव यू, बताइए क्या काम है मैं कर दूं, आज मैं रोटी बना दूं। बनाते हैं आप लोग रोटियां? लेकिन वो किसी देश का नक्शा ज्यादा लगता है। अच्छा, क्यों, कौन से वाले देश का? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, मस्कट, जो इंडिया के? आता है? क्या आता है आपको? रोटी बनाना आता है? वेरी नाइस जी। कैन यू मेक अ रोटी सर? खाली है जी। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको, आज की तारीख में आपको हर चीज आनी चाहिए। साइकिल चलानी आती है, मोटरसाइकिल चलानी आती है, स्कूटी चलानी आती है, अपना ऐसे जैसे आपको ड्राइव करने का शौक होता है, ऐसे खाना बनाने का भी शौक होना चाहिए। कभी खुदा ना करे आपका मम्मी कभी बाहर चले गए, आप लोगों को इमीडिएटली पापा को भी बना के खिलाना पड़े या दादा दादी को खिलाना पड़े, तो आपको आना चाहिए। हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉप।